देखिए इसमें कितना एतमाद था कि इसने उनको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद कितने दिन उसने वो मामला सामने ना दिया, फिर उसने उसके कोई 3-4 हफ्तों बाद उसने जो अपना एप्लीकेशन दी कराई कि जी मेरी बीवी और जो है वो अगवा हो गए हैं, पता लग गया कि ये फलां बंदे ने किया, उनको पता लगा जी मेरे वो तो पहले दिन से ही कह रही है, तो उसका तो ततीमा बयान पहले दिन ही आया हुआ है। यानी आप उसको लटका रहे हैं, आप उस खतून को आप दर दर के धक्के खाने पे मजबूर कर रहे हैं। उस्मान हैदर गुजर को एसपी प्रमोट होता देख रहे हैं, जिस तरह का ट्रायल चल रहा है। देखें कहना कुछ कबल वक्त है, लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक मैं देख रहा हूं। लाहौर में हाजिर ड्यूटी डीएसपी उस्मान हैदर गुजर ने लर्जा खेज वारदात की, दोहरे कत्ल की वारदात, जिसमें अपनी अहलिया और अपने लखते जिगर बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये माजरा क्या है, इसी हवाले से हमारे साथ आज मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर एहसान शौकत साहब। एहसान शौकत साहब कैसे हैं आप? जी बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं शाह जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एहसान भाई, डीएसपी हाजिर ड्यूटी, अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, फिर अपनी एहलिया को कत्ल कर दिया, फिर पुलिस को चकमा देता रहा, क्या माजरा है सर? क्या जी देखें, पुलिस को चकमा देने वाली बात को तो मैं नहीं मानता। आप ये कह सकती हैं कि पुलिस अपने पेटीबंद भाई की पुष्टपनाही कर रही है, तो इसको अगर हम इस नाज़र में देखें तो मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है हकाइक के मुताबिक है। देखें उस संगदिल डीएसपी ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, मुख्तलिफ वजूहात हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी उसने प्री प्लान कत्ल किया, बाज़ कहते हैं कि जी उसने जो है अपना गुस्से में आके मारा। बात यह है कि उससे एक जुर्म सरजद हुआ है। जब जुर्म सरजद हुआ है, आपका मुल्क है, उसमें कानून है, उसमें आइन है, उस कानून और आइन के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक जो मैं देख रहा हूँ कि उसने संग दिली से अपनी 14 साला बेटी को और अपनी बीवी को तैश में आके कह लें, चाहे उसकी नीयत मुजरमाना कह लें, चाहे इत्तफाकी कह लें, कि जो भी हुआ वो अपनी बीवी के साथ और बेटी के साथ रात को डिनर करके रिंग रोड पे वापस आ रहा था। उनकी तलख कलामी हुई, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं जो मीडिया में सामने आ चुकी हैं, लेकिन मैं आपके कायरीन के लिए उसको मुख्तसर जो है वो बयान कर देता हूँ कि उसके मुख्तलिफ जो थे, उसकी एक तो उसकी 2 शादियाँ थी। ये तकरीबन 19-20 साल ऊँच शरीफ में जब वो तैनात था, तो उस दौरान उसको एक लड़की से जो उसकी समैया जो है उसकी से एहलिया प्यार हो गया। उसने उसके घर वालों की मर्जी के बरक्स प्रेशर डाल के तो आप देखिए फैमिली पे प्रेशर कह सकते हैं, लेकिन लड़की की तो रजामंदी थी ना कि बोथ साइड दोनों को प्यार था, घर वाले नहीं मान रहे थे। यानी कि लड़की के घर वालों की मर्जी के बरक्स, लेकिन लड़की की रजामंदी से उनकी शादी हो गई, उनकी बेटी खनसा पैदा हुई, वो भी जवान हो गई 18-19 साल में। उसके बाद ये हुआ कि पता नहीं वो देखिए, एक तो जो हम उसकी डीएसपी की हमने सारी उम्र क्राइम रिपोर्टिंग की है, वो लाहौर में भी रहे। जब उन्होंने ये कत्ल की लर्जा खेज दोहरे कत्ल की वारदात की, तो उस वक्त भी वो खुद जो है वो डीएसपी इन्वेस्टिगेशन का ना तैनात थे। जब ये कत्ल की लर्जा खेज वारदात हुई, तो उसके बाद डीएसपी का जो रवैया है वो बड़ा मिस्टीरियस और पुरस्कार है। वो खाना खा के ला रहा है, सरकारी गाड़ी में ला रहा है, सरकारी गाड़ी में उसने जब उसकी ट्रैवलिंग हो रही है, उनमें 2-3 इख्तलाफात थे, मियां और बीवी में घरेलू झगड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा झगड़ा ये था कि उसने लव मैरिज होने के बावजूद एक और दूसरी शादी कर ली थी। उसकी बीवी बर्दाश्त कर गई। इसने बीवी अपनी को एक 10 मरले का प्लॉट दिया हुआ था गिफ्ट, इसने बहाने से डायरेक्ट डीएसपी था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, लारा लपा ला के चकमा दे के जैसे भी आपके बीवी से वो प्लॉट 12 थे आके बेच दिया। उसका अब ये कहना कि जी वो प्लॉट जो था वो मैंने अपनी भाई की शादी और उस आप समझते हैं एहसान भाई? नहीं मैं तो नहीं कि ये प्लॉट की वजह से नहीं ये प्लॉट कत्ल की हुआ वजह से नहीं है, प्लॉट की वजह से नहीं है। देखिए होता क्या है, ये समझे कि कितने साल की जो मुसलसल मियाँ बीवी के दरमियान जो तनाव की सूरत हाल है, नोक चोक तो चले, नोक चोक को तो हम तो देखें, आप भी शादीशुदा हम भी शादीशुदा, हम उसको एक प्यार के ज़मरे में भी ले सकते हैं, इग्नोर नहीं किया जाता है। नोक चोक एक भली सी अच्छी सी वो और, लेकिन ये तो समझे झगड़ा मोहब्बत और नफरत वाली टकराव हो गया ना, तो इतना एक्सट्रीम पे चला गया कि फायर मारती है, बीवी को कत्ल कर दिया, बेटी को कत्ल कर दिया, फिर उसके जितने भी निशानात थे उसको मिटाया। ये अंदरूनी कहानी क्या है? देखे निशानात को जो मिटाया वो तो उसकी समझे कि उसके लिए तो एक रूटीन का मैटर था। आप जो सोच रहे होते हैं ना, ये मैं सोच रहा होता हूँ या एक आम इंसान सोच रहा होता है, वो और सोच होती है। जो पुलिस वाला सोच रहा होता है वो और सोच होती है। मसलन एक भैंस जा रही है तो हमारे नजदीक है कि ये जानवर जा रहा है, लेकिन जब कसाई देखता है वो कहता है हो इतने मन गोश्त जा रहा है। दूध वाला कहता है हो ये इतने किलो दूध जा रहा है। तो जो
पुलिस वाला ना तो उसके नजदीक खून, कत्लो गारतगरी या घबराना, रात को नींद ना आना, खौफ से जिसम, देखिए ना आप सोचते हैं कि कोई जुर्म करना है तो शरीर तो उसका तो रोंगटे खड़े होते पुलिस का नाम सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए इसमें कितना एतमाद था कि इसने उनको कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद कितने दिन उसने वो मामला सामने ना आने दिया, फिर उसने उसके कोई 3-4 हफ्तों बाद उसने जो अपना एप्लीकेशन दी कराई कि जी मेरी बीवी और जो है वो अगवा हो गए हैं। यानी गुमशुदा, हमारे कानून में कोई इस तरह की है नहीं कि आप गुमशुदा का करें, उसको अगवा का फिर वो देना पड़ता है कि अगवा हो गया और ये आराम से काम कर रहा है। फिर जब देखिए एक सब, अगर दूसरी तरफ यह है कि आराम से ये काम कर रहा है, फिर इसने खून साफ किया, इसने अपने उसको सारे निशानात मिटाने के लिए, सारे सबूत मिटाने के लिए इसने जो है वो बेटी की लाश कहीं और फेंकी, बीवी की लाश कहीं और फेंकी। दोनों इलाकों में से वो नामालूम लाशें मिली उनको, उन्होंने नामालूम लाशों को, जिस तरह रूटीन में होता है शहर से रोजाना 2 से 3 लाशें मिलती हैं, उनको दफना दिया। यहाँ पे एक और चीज़ भी आते हैं कि देखिए आप कह रहे हैं हमने पोस्टमार्टम आना, रिपोर्ट आना, यानी आप देखें कि शहर में कोई बंदा मर जाता है, उसकी लाश मिलती है, तो ये पुलिस वाली अपनी इतनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती कि उसका सही तरीके से पोस्टमार्टम कराया जाए, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाए, डीएनए हो, 174 की कार्रवाई होनी थी। मानते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है, इतने आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप उसकी शनाख्त के लिए, उसके वर्षा को ढूंढने के लिए कोई ऐसा इकदाम तो कर सकते हैं ना कि जिससे देखें वो ना बताता कि मैंने अपनी बीवी की लाश फेंक के यहाँ फेंकी है, या ना बताता वो बाहर चला जाता, फिर तो इसका मतलब कि वो औरत एक नामलूम दबी रहनी थी। दूसरा वर्षा जो है वो 2 महीने से पीट रहे हैं, उसकी साली और सास। पुलिस महकमा जो है, मुझे तो इस तरह लगता है कि जुर्म है, कहते हैं ना जुर्म से नफरत, मुजरिम से नहीं। तो डीएसपी के जुर्म में तो मुझे लगता है कि पुलिस जो सारे ऑफिसर्स उनको ना जुर्म से नफरत है तो ना उनको मुजरिम से नफरत है। सारे उसको जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। देखें उसकी जो बहन है उसने कहा जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ, जो बनी है तहमीना शौकत, जो लड़की उसकी बीवी की बहन है, बिल्कुल साली जो है उसके साली है, जिसने सीएम को दरखास्तें दी, पुलिस अफसरों को दरखास्तें दी, वो कहती मैं 2 महीने हो गए दर दर के धक्के खा, वो यही कह रही थी, बर्मला ये कह रही है कि इसने मार दिया है। अच्छा वो कह रही इसने मार दिया। अब पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, देखें जी वो एसपी बस सारे लगे में जी उसने बहुत बड़ा केस सोल्व कर दिया, उसने जी वो कौन सा जी इसमें हिडन था क्या, इसमें छुपी हुई चीज क्या थी, पहले दिन ही उसको पकड़ के तफ्तीश कर लेते तो सारा कुछ डिस्क्लोज हो सकता था। आप बात को समझ लेना, फिर तो इसका क्रेडिट उसकी बहन को देना चाहिए जिसने निशानदेही की, जिसने हर चीज़ डिस्क्लोज की कि ये मुजरिम है। फिर तो उसका जो है क्रेडिट जो है वो अल्लाह अफसरान और जाके सीएम को देना चाहिए जिसने उसकी दरखास्त पे कहा कि एक्शन ले। जो मुतलका पुलिस है, जो मुतलका ऑफिसर्स हैं, जो मुतलका डिवीजन के एसपी हैं, वो कहाँ थे? आज वो क्रेडिट ले रहे हैं जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भैया आपने तो, मैं तो नहीं, ब्लाइंड मर्डर ट्रेस कर लिया। अब भी मैं समझता हूँ, मैं देखें मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, कानून का तालिब इल्म हूँ, मैं अभी भी समझता हूँ कि पुलिस जो है इस केस को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। जो उसकी बहन है वो सही रो पीट रही है। देखें कत्ल हो गया, अभी तक वो कह रहे हैं जी ततीमा बयान नहीं इन्होंने दिया। अच्छा वो ततीमा बयान नहीं देती, अच्छा इतराफ़े जुर्म तो उसने खुद किया एसपी के सामने। अच्छा अब ततीमा बयान ये होता है कि आपको पता है कि आपका कोई बंदा कत्ल हो गया, हमें नहीं पता किसने किया है, तो ततीमा बयान ये होता है कि हमें पता लग गया इसने किया है। लेकिन अगर ततीमा बयान तो हम उस सूरत में दें जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मुलज़म आ गया, तो पुलिस की जो फाइंडिंग है वही ततीमा बयान। अच्छा एहसान साहब उसमें तो इतराफ़ किया उसने कि जी मैंने मर्डर किया है, तो ततीमा बयान की फिर क्या जरूरत महसूस हुई? देखिए मैं इसी चीज़ को कह रहा हूँ कि कानून में इस तरह की, देखिए ततीमा बयान की है। अच्छा तो क्या आप समझते हैं वो तो पहले दिन से ततीमा बयान दे रही है। ततीमा बयान तो ये होता है कि मेरे साथ ये वाकया हो गया है, ये चोरी हो गई है, या मेरे साथ ये जिसका मुझे पता नहीं, क्लियर नहीं है, कोई हमलावर आए हैं मुझे मार गए हैं या किए हैं, मेरी जिसका आपको पता नहीं है। बाद में जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, गवाहान जो है अपने बयानात देते हैं, कुछ प्रूफ सामने आते हैं, सबूत सामने मिलते हैं, तो पता लगता है, तो फिर हम कह देते हैं जी मुझे पता लग गया कि ये फलां बंदे ने किया, उनको पता लगा जी मेरे, वो तो पहले दिन से ही कह रही है, तो उसका तो ततीमा बयान पहले दिन ही आया हुआ है। यानी आप उसको लटका रहे हैं, आप उस खतून को आप दर दर के धक्के खाने पे मजबूर कर रहे हैं ताकि वो खुद ही चुप होकर बैठ जाए, ताकि खुद ही चुप होकर बैठ जाए। देखिए उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम रख दिया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम है तो पता लगा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। उन्होंने कहा जी ठीक है आप डीआईजी ऑफिस में आ जाए, वहाँ पे उनको कहा जी हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, हम आपकी जो है वो दादरसी करेंगे। भाई इंसाफ वो नहीं होता कि जो आप कहते हैं देंगे, दावे इंसाफ नहीं होता, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं देखिए जो भी है मीडिया के प्रेशर से कह लें, मदैया की आप जो है जद्दोजहद का नतीजा कह लें, लेकिन माशरे की और स्टेट की तरफ से जो इंसाफ फराहम करने का वादा किया जाता है वो मुझे पूरा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब ये है कि सारे मीडिया में ये डिस्क्लोज बात होगी, आप लोग रोज बात कर रहे हैं, दुनिया कर रही है कि उसका इतना हीनियस क्राइम है। सीएम पंजाब ने कहा है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। अच्छा जी
अब देखें देखें सियासी तो ये फिर प्रॉब्लम है, अल्लाह की लाठी भी तो होती है, अल्लाह की लाठी होती है। वो देखिए ये बेआवाज होती है। देखें मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, हमने कहा मेरी डेडलाइन है, लेकिन ये तो नहीं ना कि डेडलाइन ये होती है कि डीएसपी को सेव कर लें तो रेड लाइन नहीं। देखिए डेडलाइन ये है, क्या आपको मुख्तलिफ जमातों की जो औरतें या जो उनमें जो किसी पे पर्चे दर्ज है उसमें आपको ये चीज़ नज़र नहीं आती कि बास एक ही तरह के जुर्म सरजद हुए हैं तो कुछ जगह इंतकामी कार्रवाई ज़्यादा की जा रही है, कुछ तरह नहीं। मनपसंद डेडलाइन के हम खिलाफ हैं। मनपसंद देखिए आप मनपसंद कर रहे हैं, डेडलाइन मतलब कि पसंदीदा डेडलाइन है। हाँ। और जो कोई और जमात की डेडलाइन है, खातून वो कर कहती रही मेरी जो वो डेडलाइन है। हाँ वो डेडलाइन है, ये रेड लाइन है। यानी कि मनपसंद है कि जो अगर आप देखें चुन के इंसाफ देना ये गलत है, बिला इम्तियाज इंसाफ देना ये आइन और इंसाफ की रूह के मुताबिक है। और माजरत के साथ शाह जी मुझे इस मामले में यहाँ पे कुछ डंडी मारते हुए पुलिस नजर आ रही है। अच्छा ये भी बताएं कि कोई मोबाइल बरामद हुआ है कि लड़की उसकी जो बेटी थी डीएसपी की देखिए, जी, वो जी। कहीं और गालिब मार्केट की तरफ चलेगी, एक वो चले गए, कोई मुल्जमान पकड़े हैं, उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। मोबाइल बरामद हो गए, फिर एक पैकेट बरामद हुआ जिसमें कोई मुख्तलिफ जो इनकी इस्तेमाल की और चीज़ें थी, ज्वेलरी थी, उनकी और चीज़ें थी, वो भी बरामद हो गया। मोबाइल का जाहिर है वो एक डीएसपी इन्वेस्टिगेशन था, तो उसने जो चकमा दिया है पुलिस को या अपना पुलिस का तजर्बा हासिल किया अवाम को इंसाफ और रिलीफ देने के लिए, उसने वो तजर्बा अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि कैसे बचा जा सकता है। अच्छा रंग देना आप था डीएसपी अगवा का, देखें उसने रंग देना था अगवा का, तो उसने क्या किया, एक मोबाइल अपने खानसामा को मुलाजम को समझे दे दिया कि ये तुम गुलबर्ग साइड पे ले, डायरेक्शन चेंज कर दी। बीवी का दे दिया अपने दोस्त को ये तुम मोबाइल ले जो, ताकि जब उसकी सीडीआर आए उसकी लोकेशन दोनों मुखालिफ सिम्त में आए तो आए तो पता लगे लड़की ये शक पड़ जाए कि पता नहीं किसी के साथ भाग गई है, कोई शादी वादी का चक्कर, यानी कि उससे ये तासर तो मिल जाएगा ना कि वो मरी नहीं है। हाँ जी, मुखालिफ सिमतों में भेज दी दोनों चीजें माँ मुखालिफ बेटी के साथ नहीं थी, चकमा देने के लिए, चकमा देने के लिए। वो तो उसकी फैमिली ने बड़ा स्टैंड ले लिया, क्योंकि देखें माजी में भी ऐसी बातें आती रही हैं, ये उन पर तशद्दुद करता था। मेरे एक दोस्त थे, मुझे बता रहे थे, उनका फ़ोन आया रिटायर्ड अफसर से, वो कहते मैं मुल्तान में होता था, तो इसको दिन मैंने देखा कि अपनी बीवी पोस्टिंग की तरफ बीवी और उसको इसने बड़ा बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। अब ये भी था, अब भी वो उसकी बीवी कहती थी कि तुम बाहर आ जाओ नहीं तो मैं आईजी साहब के पास पेश हो जाऊंगी, क्या तुम मुझे इतना जुल्म का निशाना बनाते हो। कत्ल की वजह क्या बनी? देखिए कत्ल की वजह जो बनी ना, देखें मेरे नज़दीक ये प्री प्लान कत्ल नहीं है। अच्छा, ये एक अचानक पेश आने वाला वाक्य है। क्या ब्लड प्रेशर का पेशेंट था ये? नहीं देखिए ब्लड प्रेशर तो नहीं ना होता शाहजी, देखे हाँ पेशेंट हाइप क्रिएट हो गई, दिमाग को कितने सालों से झगड़ा चल रहा है, लेकिन मैं इसलिए इस मौजू पे बात करना को मुनासिब नहीं समझ रहा कि उसने जुर्म बहुत बड़ा कर दिया है, उससे इतना बड़ा जुर्म सरजद हो गया है, हम इस चीज़ को उसके जो है ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते कि जी उसने जानबूझ के किया है, या वो जा रहा था उसकी बीवी के साथ बच्चों के साथ लड़ाई हो गई एक दफ़ा। देखिए आज तो वो खाना खा रहे थे ना, यानी इसका मतलब कि खुशगवार माहौल में वो गए हैं, उन्होंने खाना रास्ते में कोई झगड़ा हुआ है, बातें की हैं, वापसी पे आए हैं, फिर झगड़ा हो गया कि वो भी कह रहा होगा कि मैं अपनी बीवी बच्चों को टाइम दे के आ रहा हूँ, ऊपर से फिर शुरू हो गया होगा कि जी दूसरी बीवी की तरफ ना जाएं, प्लाट मुझे दे दे, तो उसने कहा तो वो और दूसरा उसके पास तो वेपन होता ही था, तो पुलिस ऑफिसर था। या तो हम कहें ना कि आप जा रहे हैं तो आपके पास पिस्टल निकला है तो आप कहीं आए हैं, तो मैं कोई आप घर से तैयार होके आए हैं कि घर से वेपन लेके आए, प्लांटेड मर्डर नहीं है, ये प्लांटेड नहीं है, बस झगड़ा था उस वक्त। देखिए मैं इसको कहता हूँ ये तैश में आके इसने फायरिंग कैसे की कि फ्रंट सीट पे इसकी अहलिया बैठी थी, पीछे बेटी, उसने बीवी के पेट में गोलियां मारी। अच्छा, बाद में उसने बेटी चीखने चलाने लग गई, वो बच्ची थी सहम, वो देखिए वो कोई उसको कोई अगवा थोड़ी कर रहा था, वो तो अपने बाप के साथ जा रही हैं, उनके तो दिमाग में ये चीज़ आ ही नहीं सकती। यानी कि इंसान तो सोच ही नहीं सकता कि एक बाप जिंदगी की इस हद तक जा सकता है कि जिससे उसने लड़के उसके घर वालों के खिलाफ जाके लव मैरिज की, बेटी उसकी जवान हो गई। ये कोई 2-4 साल शादी तो नहीं ना चली, ये तो 20 साल शादी चली। एहसान भाई बेटी को मारना, मैं ये समझता हूँ कि औलाद जो होती है ना वो एक तोहफा होती है। बेटी का जैसे घर आप जाते हैं तो सारी जब गले मिलते हैं सब जितनी भी सख्तियां हैं, थकावट दूर होती है। तो इसको आप पर्सनली जानते थे कि इतना सख्त और संगदिल आदमी था, बेटी को मार दिया। होते तो इंसान ही है, लेकिन इंसानों और दरिंदों में फ़र्क होता है कि वो दरिंदगी की हद को कब छू जाता है। आप बात को समझिए ज़रा,
मैं ना अक्सर सोचता होता हूँ, जब ये माशरे में भी बातें करते हैं, लोग करते हैं, मतलब मैं ना सारा डाटा जमा करता हूँ, मुझे एक होता है, मुझे बस एक शौक है कि माँ, आप देखें गुज़िश्ता चंद सालों में माओं ने कितने बच्चों को कत्ल किया है। आप कह रहे हैं कि बाप बेटी को कर दे, यहाँ पे तो माँ बेटी को कर देती है, जो आप बाप से भी ज़्यादा माओं की अटैचमेंट है। देखें, इंसान की सरिश्त में जुर्म शामिल है, आप एक चीज़ को याद रखें। मैं नईफ रामे साहब की, सब जिंदा थे, वज़ीर आला पंजाब से, तो उन्होंने कहा देखे अबील कबील आए तो आते साथ ही उसने अपने भाई को मार दिया, हम तो जब पैदा हुए तो आगे कातलों की लादों से चलाई मारी फिर नस्ल माजरत के साथ कि जुर्म सृष्ट में, लेकिन उसको जुर्म को काबू करने के लिए कानून है, सजाएं हैं, उन सख्त सजाओं पे अमल दरामद होगा। इस्लामी माशरे में समझे, या आप देखें, आप उसको उसमें भी देख लें आप कि इसकी सज़ा क्या है, जुर्म से बाज रखने का तरीका क्या है। किसी भी मज़हब में भी आप देख लें, या आप जो इंग्लिश लॉ कहते हैं, आप जिसको पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी के तहत देख लें, सख्त सज़ा आई है। लेकिन हमारे माशरे से जब सज़ा का खौफ ही उठा दिया गया, जज का बेटा आता है, वो गाड़ी तले कुचल के 2 बंदों को, बच्चियों को मार के चला जाता है, 5 दिन में वो बच्चा घर आ जाता है। इस मुल्क में आप देखें ना, रेमंड हाउस पीसी का रोल खाना खाता था बैठ के जेल में, जेल के अंदर सोफे भी नहीं आ जाते हैं, कैबरीज भी आ गई उसके लिए, आप जूसीज बात आते को थे। समझिए जरा कि भाईजन ये माशरे और हैं, इंसाफ पसंद माशरे और हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि मकाफाती अमल है, इसने अपनी जितनी भी ड्यूटी की उसमें किसी के साथ जुल्म ज्यादती की देखिए ये बड़ी हो, ये बदतमीजी दुनिया से में। पेश आता था। अच्छा, कुछ इनके पास बुजुर्ग जाने, ओए तुम तकाड़ करके, यानी कि रवायती पुलिस जो कल्चर था थाना का, इस पे असरअंदाज नहीं होता। ये आज भी उसी टोन में लोगों से बात करता था, वैसा ही इसका रवैया था, रफ, घमंडी रैश था, लैंग्वेज। घमंडी था, रफ था, समझे कि ये पुलिसगर्दी का नमूना था। जो बंदा अपने, देखिए हम रोज कहते हैं जी, ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कानून नफ्स करने वाली एजेंसियों के जो मुलाजम हैं, इनकी स्क्रीनिंग कराएंगे, इनका रुझान देखेंगे, इनकी भाई आप पुलिस में बंदे भर्ती कर लेते हैं, पहले इनको पुलिस का सबसे पहले तो टेस्ट ये होना चाहिए कि उनको माहिर नफ्सियात के पास बैठाएं। ये साइकोलॉजिस्ट के पास लेके देखिए आपने मजाक बनाया हुआ है। अच्छा वो छुट गए, वो उसने कत्ल कर दिए, कत्ल करने के बाद 2 महीने में उसने पता नहीं कितने कत्लों की जो है तफ्तीश कर दी, तफ्तीशें की होंगी। ये उसी की, आज तक मैं आपको बताता हूँ कि 100 से ज्यादा कत्लों की उसने तफ्तीशें की होंगी आज तक। उसने आप देखे ना कि उसकी सर्विस को जो है वो 30 साल हो गए। एसपी प्रमोट होने वाले था, 10 साल से अच्छा, डीएसपी अभी भी था। क्या वायदा कि नहीं होगा? अभी भी लाहौर में एक डीएसपी नहीं लगा जिसने अपने 2 रिश्तेदारों को मारा था, तो आज भी लगा हुआ है। तो आपको क्या वायदा कि ये कल को आके तो फिर भी एसपी लग जाएगा? अच्छा, इसको 302 में नॉमिनेट नहीं कर रहे, वो जो गालियों की जो दफात है, धमकियां देने की, देखिए उसमें इसको पेश किया जा रहा है, मुंह पे काला कपड़ा पहना दिया, हथकड़ियां लगा दी और अदालत में पेश किया जा रहा है। 302 की तरफ क्यों नहीं आ रहे? भाईजान सबसे बड़ी मैं आपको बात बताता हूँ, अब आएंगे। कल जब उन्होंने, उसकी बहन ने पुलिस के दबाव को मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, प्रेशर किया जा रहा है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पुलिस ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी। हम अच्छा। मीडिया वाले जो है प्रेस क्लब में इसका इंतजार करते रहे, पुलिस ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी। पहले इसको ले गए हैं प्रोसिक्यूटर के पास, वहाँ इसको यकीन दहानी कराइए, तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। फिर इसको ले गए हैं पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के पास, वहाँ पे डीआईजी ऑपरेशंस भी मौजूद थे। वहाँ पे बैठ के इसको उनका, आप बेफिक्र हो जी, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, तो आप जो है वो बाज आ जाए। अच्छा, बड़े सख्त अल्फाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर क्यों, अगर बाज आना तो फिर उसने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? इसकी बहन ने, उसके मियाँ ने। प्रेस क्लब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फीस है वो भी अदा कर गई हुई थी, फिर अच्छा। भी सारा मीडिया आके बैठा हुआ था, डीएसएन जी वैन्स बाहर लगी हुई थी, 50 लोग वहाँ पे इकट्ठे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए। मतलब कि पुलिस सेव कर रही है अपने पेटी भाई। देखिए पुलिस सेव करते, अच्छा 2 चीजें करते हैं। एक ये मान लेते हैं, पुलिस कहती होगी चले उसको हम सजा भी दिला लेंगे, हमारी गुडविल खराब ना हो। भाईजान मैं आपको बता दूं, मैंने 25 साल प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं। किसी भी कत्ल के मुलजिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अगर, या किसी भी डकैत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उस मुलजिम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह पे काला कपड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। 4 दिन पहले जब डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां पे मुलजिम को क्यों नहीं पेश किया, हमसे सवाल कर लेते। यानी कि आपने सिर्फ जो मीडिया ने प्रेशर बिल्डअप कर दिया है, उसको असर को, उसके तासर को जायल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वहाँ पे मुलजिम पेश करते हैं, हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, हम मीडिया उससे ट्रायल करते हैं, उसे पूछते हैं, उसको पूछते हैं। आम बंदा कत्ल कर दे तो उसको तो आप जो है वो भेड़ बकरी जमीन पर बिठाकर जलील कर, उल्टे हाथ की कड़ियां लगाकर छोड़ दें। भाजन आप सिर्फ ना किसी दिन ऐसे ही फोन कर दें कि मेरा किसी से झगड़ा हो गया, मदई होके,
आप पे भी पर्चा दे देंगे, दूसरे पे दे देंगे। भाई उसकी तेरी जुर्रत कैसे होगी, तूने कर दी। दोनों जो और अफसर को शिकायत क्यों लगाई, शिकायत क्यों लगाई, दोनों पे पर्चा करके अंदर कर देंगे, लाएंगे शिकायत। कोई भाईजान बंदा नहीं पूछने वाला। मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, 25 साल जन, मैं बाहर जाता हूँ मुझे भी अभी पकड़ के ले जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। ये हालात हो गए हमारे मुल्क के, और हम बोलते नहीं हैं। तो फिर ना बोलें, कल मेरी बारी है, परसों आपकी बारी है। अच्छा, पहले सुनने में ये भी आ रहा है कि हीनियस क्राइम सीसीडी के हवाले किया जा रहा है, क्या ये केस सीसीडी हल करेगी? आप ये बताएं, क्या कोई हीनियस क्राइम की डेफिनेशन या तारीफ है? नहीं। जो पुलिस अफसर समझता है हीनियस क्राइम है, वो हीनियस क्राइम है। जो कानून की किताब समझती है उसको वो नहीं मानते। इसकी हाइप क्रिएट हो जाए तो वो हीनियस क्राइम। देखें, सोशल मीडिया में आ गया ना, अगर आपने इंसाफ लेना है, सोशल मीडिया में आ गया तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो नहीं इंसाफ मिलेगा। दूसरी मैं आपसे बात करता हूँ, पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, उनको मार रहे हैं। पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो प्रोसिक्यूशन के साथ मिलके केस को इस अंदाज से पेश करें कि अगर कोई कातिल है, कोई बड़ा क्रिमिनल है, तो उसको कानून के मुताबिक सजा दे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नाकामी है ये, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नाकामी है। ये नहीं है कि जब आपका जो मुल्क का जो सबसे बड़ा जो बरसरे इक़्तिदार शख्स है, या जो साहिबे इक़्तिदार शख्स है, या जो कानून नाफिज करने वाले अदारों के आला काम है, उनको पता है जुर्म हो रहा है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जुर्म हो रहा है, उन बंदों को सजाएं मिलनी चाहिए, उनको सजाएं मौत तक मिलनी चाहिए। उनके जुर्म की नोयत के हिसाब से उनको चौकों में लटकाना चाहिए। तफ्तीश कमजोर है। कानून आइन के मुताबिक, आपके जाती इख्तियार के मुताबिक नहीं, आपकी जाती सोच के ताबे नहीं। इंसाफ जो है, कानून की किताबें भरी पी हैं, उसके मुताबिक चलाएं। उसके ट्रायल का टाइम दे दें। आप सब कहते हैं ना जी, आप फोर्स बना देते हैं जी, ये पैरा फोर्स है जी, ये रातों रात जो है वो सारी सड़कें खाली करा देगी। ये फोर्स है, आज रात सारे बच्चे जो हैं, हालांकि वो 18 साल से बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत आप जो है वो लड़का बच्चा मानते हैं, उसमें वो सेक्शंस नहीं लगते, उसमें वो दफातें नहीं लगती। आप कहते हैं जी उसको जेल में भेज दे रात को। आपने बना लिया, आपका मनपसंद है, वो असेंबली ने तो नहीं बनाया, वो तो आपने ऑर्डिनेंस पास किया। कानून नाफिज करने का फर्ज है असेंबली का, तो असेंबली में पहले उस पर बहस करते, फिर उस पर कानून बनाते, फिर उस पर अमल दरामद करते। कहने का मतलब है, देखिए, फिर मैं आपके नाज़रीन के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो हुकूमत इक़दाम कर रही है वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो इक़दाम कर रही है सारे सही हैं, मैं ये कह रहा हूं कि उनके करने का तरीका गलत है। नाकिस तफ्तीश की वजह से मुल्ज़िमान बाहर आ जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? आप जरा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जाके देखें, पूरी गलतियों से फाइलें भरी होती हैं। आप डीआईजी की क्राइम मीटिंग से जाके देख लें। आप बोर्ड में जब तफ्तीशें चेंज होते हैं, कोई दिन नहीं होगा कि जब उनको जो है उनको ऑफिसर भी बाद मामलात में सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, गवाहियाँ नहीं दे रहे। देखिए, कानून जो है ना, कानून देखता है ठोस नाकाबिले तरदीद सबूत, कि उस सबूत के तहत कानून ने आगे अपना रास्ता बना के फैसला करना है। अच्छा, डीएसपी ने तो जब ये फराहम ही नहीं करेंगे, अब डीएसपी है, इसने इतराफ कर लिया ना, 5 दिन हो गए इन्होंने, अच्छा इनको तो पहले दिन ही वो अच्छा बीबी तो इंसाफ के लिए दरबार धक्के खा रही है, वो करी, उसको पहले दिन ही बुला के कह देते बीबी आपके इस बयान की जरूरत है, आप अपना ये बयान दे दें। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वो बीबी बयान देगी तो 302 आजाद करेंगे। अच्छा, किसको देगी वो बयान? वो किसको देगी? तो वो तो धक्के खा रही है साफियों के पास, वो तो धक्के खा रही है प्रेस क्लबों में, वो तो धक्के खा रही है अरबाब इख्तियार के पास कि मुझे इंसाफ दें। तो आप कहें जी अच्छा आप उससे मिले ना, तो फिर कहिए मुझे आपने दरख्वास्त नहीं दी। इसका मतलब आप उस्मान हैदर गुजर को एसपी प्रमोट होता देख रहे हैं, जिस तरह का ट्रायल चल रहा है। देखें, कहना कुछ कबल वक्त है, लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक मैं देख रहा हूँ। क्योंकि एसपी के सामने जो उसने इतराफ़ किया है, तो पुलिस कस्टडी में जो भी कोई बयान देता है मुलजिम, उसकी वैल्यू नहीं है। इमेजिन उसको लाए ना सामने, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं कहता नहीं लाना, कह देंगे जी कोर्ट ने पाबंदी लगाई है कि मुजरम को, अभी मुलजिम है, जब मुजरम होगा तब करेगा। तो बाकी आप क्यों ले आते हैं रोज़ 18 प्रेस रिलीज किस चीज़ की भेज देते हैं कि हमने इतने बंदे पकड़ लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, इसका क्यों नहीं आप डिस्क्लोज करते? और इसको जब पकड़ा है तो मीडिया पर तो उन्होंने खबर दी नहीं, सारी लीक होगी, हर चीज़ छप गई। तो कल उसने क्या किया, डीआईजी साहब ने वही अखबार पकड़ के तो पढ़ के सुना दी, ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है।
एक चीज भी बता दें जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई हो, जो एक दिन पहले एक्स्ट्रा रिपोर्ट ना हुई हो। बिल्कुल कि जिससे ये चीज बरामद हुआ। अभी तो आला कत्ल हाँ ही जी, बरामद हाँ, हुआ। अच्छा, आला कत्ल बरामद करना कौन सा, फिर इतने दिन हो गए उनके पास मसला। अच्छा, ये भी नहीं पता चल रहा कि बीवी को कितने फायर लगे हैं, बेटी को कितने फायर लगे हैं। देखिए मेरी बात सुने, इसमें गलती जो है ना पूरे सिस्टम की बेनकाब होती है कि लाहौर के चौराहों से रोजाना 3 से 4 5 लाशें और पंजाब से 20 से 25 लाशें 30 लाशें रोज मिलती हैं। आप भी देखते हो कि नामालूम लाशें मिलती हैं। तो आप इसका मतलब बस आप उसको जान छुड़ाने के लिए, भाईजान ये भी हमने वाकया देखे हैं कि एक थाने में लाश है तो उठा के पुलिस वाले दूसरे थाने की दूध में रखाते हैं ताकि हमारी जान छूटे, हमें उसके पूरी कानूनी कार्रवाई ना करनी पड़े। इन्होंने कहा था कि जब पुराने पिछले दौर में SOPs बने थे तो उसमें SOPs बने थे कि हम उनका DNA भी कराएंगे, हम उनके अंगूठों के जो है नादरा के रिकॉर्ड में वो भी करवाएंगे, हम उनकी जितने भी, लेकिन अब भी देखने में ये आ रहा है कि ये तमाम उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर उस वक्त ही खातून को पोस्टमार्टम करा के उसकी पूरी करते तो आज हमें वो रिपोर्ट से ही पता लग जाता, 1.5 महीने पहले वाली से बच्ची की भी। और अच्छा, वो SHO को क्यों मुअत्तल कर दिया? काने से डेड बॉडी मिली है, SHO का क्या कसूर था? अब मेरी बात नहीं आप सुनी, प्रेशर कम करना है ना तो उसको मुअत्तल, हमें कह रहे हैं ना मुअत्तल कर दिया है, उसे कहेंगे तो 2-4 दिन सुकून ले ले, बाद में उसको 1 लाख थाने में लगा देंगे, उसके अच्छी पसंद का थाना दे देंगे। ये तो देखें, ये टोपी ड्रामा पुलिस कर रही है। प्रेशर को बतदरीज कम करने के लिए मीडिया में इतना आ रहा है, CM ने तो ऑर्डर कर रहा है ना, उसने ऑर्डर कर दिया जी इस बच्ची का ये हुआ तो इसको देखें। उनका तो कोई नहीं ना, उनको तो ये है कि माशरे में एक जुर्म हुआ है उसका इंसाफ मिलना चाहिए, तो ये करके जी हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। देखें नौकरियां तो एफिशिएंसी से ही हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि नौकरियां कारकर्दगी के बुनियाद पे हो रही हैं? नौकरियां तो जुबान की बुनियाद पे हो रही हैं ऑफिसर्स की। मतलब नौकरियां व्हाट्सएप पे चल रही हैं। कोई मुझे बता दे, मैं कहता हूं कि मैं शाह जी तो आपकी मेहरबानी है, मैंने घर भी जाना है, मेरे बच्चे भी हैं छोटे छोटे 3, आपकी मेहरबानी है कोई पुलिस ऑफिसर है इस पूरे पंजाब में जो कहता है अल्लाह को हाजिर नाजिर होके कि कौन सा महकमा जो ये समझते हैं जो सबसे बड़ा इन्होंने महकमा बना दिया है, रिश्वत नहीं लेता और हमें साबित कर दें, लेकिन वो नेक नीति से वो कुरान उठाएगा कि जो मैं बातें बताऊंगा अगर झूठ हुई तो मुझे सजा मिलेगी, सच हुई तो उस पर अमल करेगा। तो मैं उसको ऐसे सबूत दे देता हूं कि ना पर खच्चे उड़ जाए महकमे के है, आप कर दे, मैं चैलेंज ही कर दिया। चलें आपके साथ एहसान साहब, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के एफर्ट्स आर वेरी कमेंडेबल। भाईजान मैं एक रिश्वत के बगैर कोई SHO लगाओ, अच्छा कोई लगाया कोई लिए चलें फ्रेंडली मैं इसको लगा DIG साहब है ना, हाँ जी, साबित कर दें आप। साबित कर अच्छा, फिर CCD एडिशनल IG सुहेल ज़फ़र चट्टा, मैं माजी की बात नहीं कर रहा, मैं नाम जब से CCD आई है कोई बंदा नाजायज़ पुलिस मुकाबला जो मुबैना पुलिस मुकाबला होता है उसमें मारा गया हो नाजायज़। भाईजान कितने बताऊं, मेरे साथ बैठा दें। मैं चट्टा साहब देखें मेरी बात सुने, देखें मुझे सारी बातों का पता है, मेरा ये काम है, मेरा रोजगार क्या है। क्राइम कम हुआ है? क्राइम कम हुआ है, उसकी क्या वजह है? देखें मेरी बात सुने, अब मैं ये नहीं कहता कि 900 बंदे मार दिए तो 900 ही गलत मार दिए। क्राइम कम इसलिए हुआ है कि सही बंदे भी जो बड़े ज्यादा संगीन वारदातों में थे उनको मारा है, उन नसूरों से माशरे को इन्होंने पाक किया है। लेकिन ये देखिए मेरी एक बात नहीं आप समझ रहे, मैं आपको मैंने कब कहा आपको कि मैं उनके हर काम के खिलाफ हूं? मैंने आपसे कहा कि मैं उनके जो इकदामात हैं मुल्ज़िमों को, लेकिन हर काम जो है वो कानून के मुताबिक हो, बीच में गलत काम भी हो रहे हैं, बीच में सही काम भी हो रहे हैं। आप ये बता दें कि इस वक्त किस मीडिया को या किसकी आवाज़ को उन्होंने छोड़ा है कि वो सच बोले तो उसकी आवाज़ नहीं दबाई जाएगी, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मैं लेकिन आपको चैलेंज करता हूं बतौर पाकिस्तानी कि मैं इस मुल्क में पैदा हूं, आप चाहते हैं कि कोई बंदा मैं सबूत के साथ उनको चीजें प्रोवाइड कर दूं, तो बाद में उन्होंने कहना आप ही ये बीच में इन्वॉल्व थे, आप ही पर्चा कर देते हैं। अच्छा ये बताएं आप, ये उस्मान हैदर गुज्जर की जो सिस्टर इन लॉ है, साली निस्बती बहन और सास, इनको इंसाफ मिलेगा? देखिए मेरी बात SP तो वो प्रमोट करवा दिया आपने कह दिया, प्रेडिक्शन है कि जिस तरह पुलिस बर्ताव कर रही है वो प्रमोशन ले लेगा, 10 साल हो गए DSP की सर्विस को उसको। मेरा ख्याल है कि ना इंसाफ पता क्या है,
मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूं, बुरा ना मनाइएगा, मैं आपको बतौर कानून का तालिब इल्म होने के चैलेंज कर रहा हूं। इंसाफ है, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, जान के बदले जान। अगर ये आप उनको इंसाफ दे दें तो मैं मान जाऊंगा इंसाफ मिलेगा। शाह जी 100 साल आने वाली नस्लों में भी इस सिस्टम में नहीं इंसाफ मिलेगा। साथी कोई मुखासमत हो तो उसको पुलिस मुकाबले में मार दे। मैं सिर्फ एक बात कर दूं ना, अब आप चाहते हैं मेरे मुंह से निकलवाना, चट्टा साहब मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, 900 बंदे मार दिए हैं, सिर्फ आप उन 900 बंदों की जायदादों का रिकॉर्ड चेक कर लें कि मरने से पहले उनकी जायदादें किन के नाम ट्रांसफर हुई हैं। आपके 900 बंदे मारे, आप कहते हैं हम जा रहे थे पकड़ के रिकवरी के लिए, उनके साथियों ने हमला किया, बंदा मार दिया, ठीक है, उनके बंदों ने मार दिया। जब आपने पकड़ा कोई तो उनसे रिकवरी हुई होगी ना। अच्छा, रिकवरी जीरो वो किधर है रिकवरी? चले 900 बंदा मारा, 900 मोबाइल फोन तो उनके होंगे ना। तो वो वहां पर जीरो टॉलरेंस है। भाईजान सिर्फ मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, सिर्फ एक बात, उन 900 कोई मुश्किल तो नहीं है, जो बंदे मारे उनकी लिस्टें हैं, आप सिर्फ चेक कर लें कि उनके मरने से 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन के दौरान उनकी जायदाद ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई है। अगर हुई है तो किसके नाम हुई है, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने खरब की जायदादें मरने वालों की उनके मरने से 15 दिन पहले ट्रांसफर हो गई हैं। तो बस वो उनको पता था हमने पुलिस मुकाबले में जा रहे मर जाना है, तो वो कर दें किसी को गिफ्ट, उन्होंने कर दी होगी। हम नहीं आप पे इल्जाम लगा रहे, लेकिन उन्होंने कर दी होगी, हिब्बा कर दिया उन्होंने, हिब्बा कर दिया। देखिए मैं तो कह रहा हूं कि कोई ऑफिसर दिल पे हाथ रख के कह दे कि हम ईमान के मुताबिक काम करना चाहते हैं, तो मुझे बता दे, मैं किस अफसर की मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करके बता देता हूँ। हमारे साथ आज एहसान शौकत साहब मौजूद है। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू गई और उनका ये कहना था कि डीएसपी जो है उस्मान हैदर गुज्जर को एसपी प्रमोट होते देख रहा हूँ। अगर पुलिस अपना एहतसाब करे तो लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में क्राइम की शरह में और बेहतरी आ सकती है।